के साथ खड़े हैं। अब भक्ति में दम नहीं है ना तो आप हजारों देवता को बुला लो, कोई तुम्हारे साथ आने जाने वाला नहीं। हनुमान जी पत्ता में सुना तन छिप किया, रावण का कहले गई। जब रावण चल गल तो हनुमान जी विचार कैले। हनुमान जी विचार कैले कि जो मुंदरी भगवान दिले बनी, मुंदरी पहले माता जानकी क्या सीता जी रो रही थी, ये मुंदरी हनुमान जी गिरावत ना तुलसी भव लिखल है। तब देखी मुंद्रिका मनोहर, तब देखी मुंद्रिका मनोहर, तब देखी मुंद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। सीता मैया के आंचल में मुंदरी जब हनुमान जी गिरौली तो सीता मैया पहले मुंदरी देख ली। मुंदरी पर राम लिखा है, किनका नाम है? राम। सीता मैया ने सोचा कि मुंदरी गिराने वाले कौन है, सामने आओ। हनुमान जी आवाज दे रहे हैं, सीता मन विचार करुणाना, अब मधुर वचन बोले हनुमाना। हनुमान जी ऊपर से बोल रहे हैं कि रामचंद्र गुण बरन लागा, सुनता ही सीता कर दुख भागा। हनुमान जी वो पतवे में से राम के कथा सुनावे लगले। अच्छा बताओ, राम का कथा जो सुना रहे थे हनुमान जी, ताकिएगा हमारे तरफ। राम जी की कथा जब हनुमान जी सुनाने लगे ना तो हनुमान जी की कथा सुन करके सीता मैया मगन हो गई और पूछने लगी कि कथा सुनाने वाले कौन हो। हनुमान जी ने कहा कि भगवान की कथा सुंदर है, लेकिन कथा सुनाने वाला तो महाराज बंदर है। अब भगवान की कथा अच्छी है कि सुनाने वाले? नहीं बोलोगे? सुनाने वाला अच्छा होना चाहिए कि भगवान की कथा? भगवान की कथा अच्छी हो तब कथा में आनंद है ना। सीता मैया ने कहा कि सामने आओ। हनुमान जी तुरंत माता जानकी के सामने बड़ी बड़ी पूंछ लेकर के कूदे हैं महाराज। तुलसी बाबा लिखे हैं, राम दूत मैं मातु जानकी, राम दूत मैं मातु जानकी, राम दूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। राम दूत मैं मातु जानकी, असत्य शपथ करुणा। हनुमान जी ने कसम खा करके कहा कि महाराज, माता जी से निवेदन करके हनुमान जी कह रहे हैं कि मैया मैं हनुमान जी का दास हूँ, हनुमान जी राम जी का भक्त हूँ, राम जी के दास मैं हनुमान बोल रहा हूँ। सीता मैया ने कहा कि तुम बंदर से और भगवान से मित्रता कैसे हो गई? आप बताओ, गौ से मित्रता हो जाती है कि नहीं? गौ रखने वाले से पूछना। इतनी पर तो गौ पोसना लोग बंद कर दिया, अब तो कुत्ता पोसाता। अभी मेरी गोरखपुर में एक कथा थी ना, जहाँ रूम में रहते तो वहाँ गेटवे पर लिखा था, सावधान कुत्तों से सावधान। यहाँ कुत्ते रहते हैं। मकान मालिक से मैंने कहा इसको बोर्ड को पहले कटवाओ आप। कहला क्यों? हमारे यहाँ कुत्ते रहते हैं, हम भी तो रहते हैं ना। पहले वेलकम लिखा जाता था, स्वागतम लिखा जाता था, अब लिखा जा रहा है कुत्तों से सावधान। बड़ी बड़ी लीला है ना। डॉक्टर साहब के औरत आवे तो एगो पीला लेके कोरवा में आवे, उजर कर पीला आगे बैठे, एगो नौकर रहे तो एगो लइकवा लेके ऊ आवे। फॉर्च्यूनर गाड़ी से उतरे और डेली एक में बैठती थी। लास्ट दिन मेरा प्रणाम करने गई, मैंने पूछा कि बहन जी एक बात बताओ, ये जो साथ में आते हैं हस्बैंड आपके हैं? कले नहीं, हस्बैंड नहीं है, ये मेरा नौकर है।
हमारे हस्बैंड तो अस्पताल पर होंगे, हमारे ये कुत्ता लेकर आती हो और किसका बच्चा लेकर आता है? तो कहने लगी गुरुदेव वो कुत्ता जो लेकर आती मेरा ही कुत्ता है और मेरा एक ही औलाद अभी बच्चा हुआ है जो बच्चा को नौकर लेकर आता है। आप बताओ बच्चा प्यारा है कुत्ता? कुतो भागशाली बाड़े के मनई के चले कहीं रिक्शा ना मिला था, टेम्पू ना मिला था, बस ना मिला था, और कुत्ता चलता 50 लाख के गाड़ी में। नहीं खे हई कुतवा नहीं जाऊं गाँव में घूमा तला सो ई कुत्ता ना वो में क्वालिटी ना बा। अब सबके तरह से तो वीरेंद्र बाबा हो नहीं पाएंगे, हाँ सबकी क्वालिटी अलग अलग है। अब देखिए हनुमान जी की चर्चा। सीता मैया ने कहा हनुमान एक बात बताओ तुम्हारी मित्रता कैसे हुई? हनुमान जी पूरे बायोडाटा को रखे, डायरेक्ट हम रावण के दरबार में आपको ले चल रहे हैं, जो कथा मुझे बोलना है। हनुमान जी ने कहा कि माता जी मुझे भूख लगी है। सुनहु माति मोही अतिशय भूखा, अल्लाह की देखी सुंदर फल मुझे भूख लगी है। सीता मैया ने कहा कि रावण के रखवार बड़े बरियार हैं, बचा करके जाना। हनुमान जी चले गए रावण के वाटिका में महाराज। अब वाटिका में गए तो फल खाने लगे, फल खाने लगे और फल खाने के बाद, अरे बंदर का स्वभाव जानते ही हो, फल खाने के बाद दाढ़ी भी तोड़ने लगे और लोग रावण के रखवार बड़ा कोनो ईटा से कोनो झटा से मारता। हनुमान जी कहले हमके का मरबा मार के गिराइए देता नहीं, इतना मोट पेड़ उखाड़ है एक के बेर फेंके 4 गो खाता 2 मिलन के बरबा पकड़ के हेतर दौड़ दे के और 2 गो के झोटा बाल पकड़ के धरतिया पर बोलुइया में रगड़ दे। ए बाबू मस्कत भागत अलग 4 गो। रावण का दरबार लगा है, देखिए कथा यहाँ प्रारंभ हो गई। रावण का दरबार लगा है, रावण पूछने लगा कि तुम लोग क्यों रोते भागते आ रहे हो? ये रावण के जितने रक्षक गए थे ना ये बोल रहे हैं, नाथ एक आवा कभी भारी, नाथ एक आवा कभी भारी, नाथ एक आवा कभी भारी, देहिया अशोक वाटिका पुजारी। बोल दी वीर बजरंग बली की। नाथ एक आवा कपि भारी, अतेहि अशोक वाटिका। रावण ने कहा वहां तुम लोग कुछ किए नहीं हो। राक्षसों ने कहा कि महाराज जितने रक्षक गए थे राक्षस, रावण के जितने रखवार थे, कहे महाराज कितने लोगों को मार के गिरा दिया, अकेले बंदर सारा पेड़वा उखाड़ के फेंक रहा है। रावण अपने बेटा को बुलाया अक्षय कुमार को, रावण के पुत्र का नाम अक्षय कुमार, बोला करो। अक्षय कुमार गया सेना लेकर, सेना लेकर गया, अरे मायावी राक्षस है सब ना मारा। अक्षय कुमार जब सेना लेकर गया तो लड़ाई युद्ध शुरू हो गया, युद्ध शुरू हो गया। बोलो वीर बजरंग बली की। कथा को बड़ा बारीकी से सुनने का प्रयास करो। आज मंगलवार का दिन है और मंगलवार को वीरेंद्र बाबा सुंदरकांड की कथा आपके सामने रखने का प्रयास। जय जब चल जाओ, बैठिए, जाकर के देखो कैसा बंदर आया है। और जब अक्षय कुमार लेकर गया ना तो बड़ा चाहा कि माया से इस बंदर को फंसा ले, लेकिन हनुमान जी जय जय सीताराम बोल के इनको भी मार दिए। अक्षय कुमार मर गया और अक्षय कुमार के मरने के बाद जब इसकी लाश गई ना तो आगे पीछे जितने रखवार थे सब मन मार के जा रहे हैं। रावण ने कहा बंदर को मार दिए। राक्षस बोल रहे हैं कि सरकार पूछिए मत। रावण बोल रहा है कि अरे बोलो ना बंदर मर गया। राक्षसों ने कहा कि महाराज आपके हम लोग द्वारपाल हैं, चौकीदार हैं, जंगल के रखवार हैं बगीचे के। अरे आपका वो बंदर नहीं मरा, आपका बेटा अक्षय कुमार मर गया। अक्षय कुमार मर गया महाराज। रावण कहा मेरा बेटा मर गया और
से रावण अपने पुत्र मेघनाथ को बुलाया। सबसे बड़ा बलवान बेटा कौन है? मेघनाथ। और मेघनाथ जा रहा है। मेघनाथ गया और मेघनाथ हनुमान जी के सामने जब खड़ा हुआ, मेघनाथ एक बार आवाज दिया कि तुमने हमारे पूरे सेना को मार दिया, मेरे भाई अक्षय कुमार को वध कर दिया। तुम क्या हो, तुम्हारा नाम क्या है? हनुमान जी ने कहा कि मेरा नाम पूछ के क्या करोगे, अपना काम बताओ, तुम काहे लिए आए हो? मेघनाथ ने कहा कि हमसे गरम मत बोलो, गरम मत बोलो, मालूम है मेरा नाम क्या है? हनुमान जी ने कहा कि मुझे मालूम है, उसी का बेटा होगी तुम। अरे चोरा का लड़का ना, चोर का लड़का तो चोरे होगा ना, उसी का लड़का ना। लेकिन हनुमान जी ने पूरा विधिवत विवरण नहीं दिया। हनुमान जी ने कहा कि रावण का पुत्र तुम मेघनाथ हो? हाँ कहा। मेघनाथ कहा कि अभी तुमको मार करके ही गिरा देंगे, लेकिन पिता का आदेश है तुम्हें मारना नहीं है, मारने के लिए मैं नहीं आया हूं। हनुमान जी ने तक कहा तब क्या करोगे? मेघनाथ ने कहा तुम्हारी जितनी ताकत है पहले हमसे लड़ो। हनुमान जी कहा तुमसे लड़ने के लिए थोड़ा ना है, मैं तो ये खबरी बन करके आया हूं संदेशा लेकर। घमासान लड़ाई हुआ है, लेकिन मेघनाथ कभी ऊपर जाता था, बगल में जाता था, छुप करके लड़ाई करता था। मेघनाथ समझ गया कि बंदर को मारना इतना साधारण बात नहीं है। मेघनाथ तुरंत परमफास लेकर के हनुमान जी को बांध दिए। हनुमान जी को मार करके ले गया बाबू दरबार में। रावण ऐसे कुर्सी पर बैठा था, कुर्सी पर रावण बैठा था। और जब मेघनाथ लेकर गया तो रावण एक बार ताका और पूछने लगा कि यही बंदर है? हनुमान जी भीतर मुस्कुरा रहे हैं तो बर्फास में बंधे ही है। रावण ने कहा अच्छा एक बात बताओ, बिना पूछे बिना आदेश का तुमने फल खाया? रावण ने कहा जी मैंने खाया है। हनुमान जी ने कहा खाया। रावण ने कहा सारा वाटिका उजाड़ दिया? हनुमान जी ने कहा हाँ मैंने उजाड़ा। रावण ने कहा किसके कहने पर? हनुमान जी ने कहा मेरा बंदर का स्वभाव है, मुझे भूख लगी तो फल मैंने खाया, और बंदर का स्वभाव है जहाँ खाते वहां डाढ़ी पत्ता तोड़ते हैं, नहीं तोड़ते हैं। रावण ने कहा बिना पूछे मेरी लंका में आ गए और ऐसा कार्य किया, तुम्हें घिनौना? हनुमान जी ने कहा कि मेरा तो स्वभाव है, मैंने ऐसा कार्य किया। तुम ब्रह्मा के खानदान के पुत्र हो ना? रावण ने कहा हाँ। ब्रह्मा के पुत्र पुलस्त मुनि के पुत्र विशेषरवा, आप भूषेश्वरवा के पुत्र कुंभकर्ण विभीषण रावण, इतने बड़े खानदान के पुत्र हो ना, तुमने चोरी किया है? रावण ने कहा मैंने क्या चुराया? हनुमान जी ने कहा कुछ चुराए नहीं हो, ब्रह्म की अर्धांगिनी को चुरा लाए हो। धनुषयज्ञ में तुम गए थे कि नहीं? रावण ने कहा मैं गया था। हनुमान जी ने कहा तो धनुष तोड़ करके क्यों नहीं लाया? धनुष तोड़ने के बाद क्यों नहीं लाया? सीता को चुराने गए थे, रावण कहाँ गए थे? हनुमान जी ने कहा कि रेखा को पार क्यों नहीं, अंदर क्यों नहीं गया? सीता को बाहर बुलाकर रिझा लिए हो। रावण कहा हनुमान तो सारी विधिये जान रहा है, ये तो बंदर नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, 4 चौपाई पर पूरे सुंदरकांड की हम आपका व्याख्या आपके सामने रख रहा हूं। हनुमान जी ने कहा कि रावण लंकेश, तुम्हारे दरबार में मैं लड़ाई करने नहीं आया हूं, तुम्हारे दरबार में कोई फौजदारी मार नहीं करना है। अरे एक जानवर भी जानता है कि न्याय है या अन्याय है। रावण ने कहा वो कैसे? दरवाजे पर कोई कुत्ता आता है ना, कुत्ता, ध्यान दीजिएगा, कोनो पिल्ला दुआरे पर आवता ना तो रोटी रौरा फेंको, रोटी एगो दे, चाहे पालतू कुत्ता हो या फालतू, रोटी फेंकिएगा तो रोटी नहीं पहले देखेगा, पहले रोटी देने वाले को ताकेगा और तब रोटी की तरफ ताकेगा, फिर रोटी देने वाले की तरफ, और वही दोनों पैर पर ऐसे खड़ा हो जाएगा, रोटी नहीं खाएगा। ध्यान दें आप, मैं थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों बोल रहा हूँ। रोटी नहीं खाएगा, ऐसे करेगा, आशीर्वाद दे रहा है, और वहीं बैठेगा, एक हाथ से रोटी दाबेगा एक पैर से, और वहीं तोड़कर रोटी खाएगा जहां रोटी दिया गया है। थ्योरी प्रैक्टिकल मैं दोनों बता रहा हूँ, खाएगा कि नहीं? वही रोटी खाएगा जहां
बोलोगे ये हुआ। अच्छा तो वही कुत्ता और वही रोटी चुरा के ले जाए तो नहीं बोलोगे। चुरा के ले जाए तो 4 गली के भीतर ले जाएगा और दुम उठा के नहीं जाएगा, पोछिया है तरसो पटका के भाग। हनुमान जी ने कहा कि रावण कान खोल के सुन लो, एक कुत्ता भी जानता है कि ईमानदारी की रोटी है बेईमानी की रोटी है। जानता कि नहीं जानता है? एक कुत्ता भी जानता है कि ईमानदारी की रोटी है और ये बेईमानी की रोटी है। आप इतने बड़े खानदान का बालक होकर के आप बुरा भला नहीं जानते हो? मनुष्य से ज्यादा जानकार कुत्ता है कि नहीं है? नहीं है। हम लोग बुरा भला जो कर रहे हैं मालूम हो रहा है कि नहीं कि हम लोग को ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन पर भी वही कर रहे हो आप। सब जानते हैं कि दारू पीने से किडनी खराब होगी, कजी फेफड़ा गलेगा, जवानी में मरेगा व्यक्ति, पर भी दारू पी रहा है। सब जानता है कि गांव में निंदनीय काम करेंगे, बुरा काम करेंगे, किसी के घर पर आओ छेपक उल्टा करेंगे तो मेरा घर बर्बाद होगा, फिर भी वही काम कर रहा है। ऐसा हो रहा कि नहीं? नहीं हो रहा है। हनुमान जी ने कहा कि रावण कान खोल के सुन लो, आज तुमसे मैं कहने आया हूं। अथवा हनुमान जी जोड़ ले का हमरा। और हनुमान जी को ज्ञानी बताया गया है। हनुमान जी जितना बलवान कोई है धरती पर। लिखा गया है कि अतुलित बल धामम हेम शैलाभदेहम तनुज वन कृशानम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानरा नाम धीशम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। रावण ने कहा कि बोरो रावण के दरबार में काहे लिए आए हो? पकड़ करके मेरा बेटा लाया है, बताओ तुम कहना क्या तुम्हें है? रावण ने कहा मुझे एक ही बात कहना है। आज आने का कारण बताओ। हनुमान जी हथवा जोड़ लिए। ताकिएगा कि विनती करूं जोरी कर रावण, विनती करूं जोरी कर विनती करूं जोरी कर रावण, सुनहु मान तजी मोर सिखावन। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। देखहु तुम निज कुल ही विचारी, देखहु तुम निज कुल ही विचारी, देखहु तुम निज कुल ही विचारी, भ्रमत जी भजहु भगत भौ हारी। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। यहाँ जितने विद्वान बैठे हैं थोड़ा एक शब्द को आप गौर करके बताइएगा। हनुमान जी ने जो बात कही है अच्छी बात है कि गलत है? विनती करूं जोरी कर रावण और सुनहु मान तजी मोर सिखावन। देखहु तुम निज कुल ही विचारी भ्रम तजी भजहु भगत भव हारी। अरे अपने खानदान के विषय में सोचो ना, तुम्हारा कितना ऊंचा खानदान है और ब्रह्मा के नाती होने के बाद तुम ऐसा इतना घिनौना काम कर रहे हो। ब्राह्मण का यही कर्म है। पंडित कोई ऐसा करता